हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका टोटल प्रेप यूपीएससी चैनल में, जिसमें राइट नाउ हम देख रहे हैं T20 पॉलिटी की हमारी अगली वीडियो, इस सीरीज़ की हमारी अगली वीडियो, जिसमें कि आज हम बात करेंगे अबाउट द वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, यूपीएससी प्रीलिम्स के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है और इस पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ करने वाले एमसीक्यूज़ बनाए जा सकते हैं। तो हम इन डेप्थ इस पूरे टॉपिक को स्टडी करेंगे ताकि कोई भी हमको एमसीक्यूज़ में घुमा ना सके। ठीक है, इसके पहले कि दोस्तों हम वीडियो के अंदर चलें, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। इट इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, आपके लिए कम्प्लीटली फ्री है। ठीक है, देखिए क्या बता रहे हैं कि जो बिल होता है पार्लियामेंट जब पास कर देती है उसको, तब जब ये राष्ट्रपति उसको साइन करते हैं तभी ये एक एक्ट बन सकता है, तभी ये एक कानून बन सकता है। ठीक है, ये बात सब जानते हैं। अब मामला यहाँ पे आता है कि जब प्रेसिडेंट को उनकी रजामंदी के लिए, उनके सिग्नेचर के लिए ये बिल पेश किया जाता है, तब उनके पास तीन ऑल्टरनेटिव है, तीन रास्ते हैं। एंड दीज ऑल्टरनेटिव्स अराइज आउट ऑफ आर्टिकल 111 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आप याद रखिए, ये आपसे पूछा जा सकता है। जो तीन ऑप्शन है प्रेसिडेंट के पास में कि वो बिल के साथ क्या करें, दे अराइज आउट ऑफ आर्टिकल 111 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखने में आसान रहना चाहिए, 111 एक यूनिक सा नंबर है। वो बिल को अपनी रजामंदी दे सकते हैं, साइन कर सकते हैं, वो बिल को रजा रोक सकते हैं, ही में विदहोल्ड हिज एसेंट, है ना। विदहोल्ड करना यानी दबा, फाइल दबा के बैठ जाना, आपने सुना होगा। तो वो फाइल दबा के बैठ जा सकते हैं या उस बिल को रिटर्न कर दे सकते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट के रिकंसिडरेशन के लिए। ठीक है, कि आप दोबारा देखिए, मेरे कमेंट्स ये हैं, मुझे लगता है कि यहाँ पे ये चीज़ें ठीक नहीं हैं। इफ़ इट इज़ नॉट अ मनी बिल, अगर वो मनी बिल हुआ तो वो बिल्कुल वापस नहीं कर सकते उसको उन्हें साइन करना ही पड़ेगा। और जिस बिल को उन्होंने वापस किया है, नॉर्मल ऑर्डिनरी बिल को ही उन्होंने वापस किया है, वो अगर दोबारा पार्लियामेंट बिना किसी अमेंडमेंट के पास कर देती है और फिर से प्रेसिडेंट के पास भेजती है, तो प्रेसिडेंट को अपना असेंट देना ही पड़ेगा टू द बिल। वैसे टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज 3 बार ऐसा हुआ है जब प्रेसिडेंट ने वापस भेजा है बिल, और तीनों बार पार्लियामेंट ने वापस उसको राष्ट्रपति के पास नहीं भेजा है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि द प्रेसिडेंट हैज़ वीटो पावर ओवर द बिल्स पास्ड बाय द पार्लियामेंट। अगर आपसे एमसीक्यू में पूछा जाता है डज द प्रेसिडेंट हैव वीटो पावर ओवर द बिल्स पास्ड बाय द पार्लियामेंट, आपको बोलना है कि येस, ही डज हैव द वीटो पावर। तो ऑल्दो, अच्छा देखिए, वीटो जो है लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है फॉरबिड। कॉनोट्स मतलब इसका एग्जैक्ट मतलब फॉरबिड नहीं होता है, पर आप इसका मतलब ले सकते हैं। इट्स कॉनोटेशन इज फॉरबिड। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए कि क्या राष्ट्रपति के पास वीटो पावर है, तो आपको कहना है कि हाँ बिल्कुल है, बट एब्सोल्यूट वीटो नहीं है, क्वालिफाइड वीटो है। इसके पास वीटो की पावर है, लेकिन शर्तें लागू, जो एड में दिखाता है कि ये फ्री मिलेगा, ये वगैरह वगैरह, और उसमें एक स्टार बना के नीचे लिखा रहता है शर्तें लागू, वही वाली चीज़ें यहाँ पर। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्फरिंग क्यों दिया गया राष्ट्रपति को? भाई पार्लियामेंट कानून बनाएगा, प्रेसिडेंट उसमें क्या अपना बीच में घुस रहे हैं? पूरा डिबेट वगैरह हो के मेजोरिटी से कोई बिल अगर पास हुआ है पार्लियामेंट के 2 हाउसेज से, राष्ट्रपति उसमें क्या बोल रहे हैं? ये कह रहे हैं कि अगर जल्दबाजी में बिना ज़्यादा ध्यान दिए कोई बिल पार्लियामेंट ने पास कर दिया, मान लीजिए कोई आतंकवादी घटना हो गई हमारे देश में बहुत बड़ी, देश भर में गुस्से का माहौल है, उस माहौल की रॉ में पार्लियामेंटेरियंस भी बह गए उसकी लहर में, और उन्होंने कानून बना दिया कि देश भर में पुलिस जिसको जब चाहे पकड़ सकती है, कोई वारंट नहीं लगेगा और उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है वो कहें कि नहीं भी तुरंत हमें बड़े स्टेप लेने की ज़रूरत है, लेकिन ये तो गलत होगा ना। कहीं पर किसी एक जगह पे कोई आतंकवादी घटना हुई है, इसका ये मतलब नहीं कि पूरे देश भर के लोगों की सिविल राइट्स को पार्लियामेंट ख़त्म कर दे। ठीक है, तो प्रेसिडेंट बोलेंगे कि भाई ये जल्दबाजी में किया गया ये कदम है, वो वापस भेज देंगे पार्लियामेंट के पास। तब तक में उम्मीद है कि थोड़ा माहौल शांत हो गया रहेगा, और राष्ट्रपति ने वापस भेजा है कोई बिल, तो पार्लियामेंट भी दोबारा उसको थोड़ा गंभीरता से विचार करेगी। और दूसरा है कि ऐसा कोई लेजिस्लेशन जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो, ऐसे तो राष्ट्रपति साइन भी कर दें, कोई जाके सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर देगा और सुप्रीम कोर्ट जो है उस बात को, उस कानून को खारिज कर देगा। पर राष्ट्रपति के लेवल पर भी अगर राष्ट्रपति कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स की राय लेंगे और उन्हें लगेगा कि ये मामला अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो वो पॉइंट्स मेंशन करते हुए किस बारे में, किस वजह से उन्हें लग रहा है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो बिल को पार्लियामेंट को वापस भेज देंगे। मॉडर्न डेमोक्रेसीज में, मॉडर्न स्टेट्स में जो वीटो पावर एग्जीक्यूटिव के पास होता है, उसको 4 टाइप का बोला जा सकता है। ठीक है, वीटो यानी 4 टाइप के होते हैं, याद रखने वाली बात है। एब्सोल्यूट वीटो, क्वालिफाइड वीटो, सस्पेंसिव वीटो और पॉकेट वीटो। ठीक है, ये नाम आपको याद रखने हैं, ये आपसे पूछा जा, इस ये मेंस में तो आ ही जाएगा, आप मान के चलिए। ठीक है, GS2 के पेपर में। एब्सोल्यूट वीटो क्या है? एब्सोल्यूट
बात खत्म, हमने रिजेक्ट कर दिया बिल जो पार्लियामेंट ने पास किया है, अब ये कानून नहीं बन सकता, बात यहाँ पे खत्म होती है। ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है, एब्सोल्यूट पावर है अमेरिका के राष्ट्रपति के पास ये है। क्वालिफाइड वीटो, जो कि राष्ट्रपति ने रिजेक्ट कर दिया अगर, तो लेजिस्लेचर अगर और हायर मेजोरिटी से उसको पास कर देती है। ठीक है, मान लीजिए 50% मेजोरिटी से 51% मेजोरिटी से पास करके भेजा था राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति ने रिजेक्ट कर दिया, तो अब 60% मेजोरिटी से पास करके वापस भेज रहे हैं, तो अब तो राष्ट्रपति को उसको पास करना ही पड़ेगा। ये हुआ क्वालिफाइड वीटो। ठीक है, सस्पेंसिव वीटो। ठीक है, हमारे राष्ट्रपति के पास, मैंने इसके पहले बोला था कि क्वालिफाइड वीटो है, क्वालिफाइड नहीं, सस्पेंसिव वीटो है हमारे राष्ट्रपति के पास। सस्पेंसिव वीटो यानी कि उसको वापस अगर हम ऑर्डिनरी मेजोरिटी से ही पास करके वापस भेज दें राष्ट्रपति के पास में, राष्ट्रपति ने बिल को वापस भेज दिया पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट उसको अगेन सिर्फ ऑर्डिनरी 51% मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, उसी से अगर राष्ट्रपति को वापस भेज दे तो ही राष्ट्रपति को उसको साइन करना पड़ जाएगा। ठीक है, दैट इज सस्पेंसिव वीटो। और चौथा है पॉकेट वीटो। ठीक है, वो मतलब राष्ट्रपति उस बिल को अपने पॉकेट में रख लें, बेसिकली जिसको कहते हैं कि फाइल दबा के बैठ जाए और कोई एक्शन ना लें, इस तरह से भी वीटो हो जाए। ठीक है, ये हुआ पॉकेट वीटो। ठीक है, ये 4 तरह के वीटो हैं। इसमें से कह रहे हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास 3, मतलब अलग अलग केसेस में 3 तरह के वीटो हैं, एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव और पॉकेट। ठीक है, चौथा कौन सा बच गया जो हमारे राष्ट्रपति के पास नहीं है, वो है क्वालिफाइड वीटो, यानी नहीं मांगा गया है, ऐसा कोई परिस्थिति नहीं संविधान में मेंशन की गई है जब राष्ट्रपति के ऑब्जेक्शंस को ओवरराइड करने के लिए पार्लियामेंट को और ज़्यादा मेजोरिटी लेके आना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, देयर इज नो क्वालिफाइड वीटो इन द केस ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट। अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास है क्वालिफाइड वीटो। ठीक है, जो प्रेसिडेंट के पास 3 वीटो हैं वो यहाँ फॉलोइंग एक्सप्लेन किए गए हैं। देखते हैं एब्सोल्यूट वीटो क्या है। जब प्रेसिडेंट अपने कोई भी पार्लियामेंट ने बिल अगर प्रस्तुत किया है तो प्रेसिडेंट विदहोल्ड्स हिज एसेट। ठीक है, तो बिल वहीं पे ख़त्म हो जाता है और वो एक्ट नहीं बनता है। ठीक है, ये 2 केसेस में एक्सरसाइज किया जाता है। ठीक है, याद रखने वाली बात है। पहला, विद रिस्पेक्ट टू प्राइवेट मेंबर्स बिल्स, दैट इज बिल्स इंट्रोड्यूस्ड बाय एनी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट हु इज नॉट अ मिनिस्टर, पहला। और दूसरा, जब गवर्नमेंट बिल में ऐसा कोई गवर्नमेंट बिल हो, जब कोई बिल पास हो गया हो, राष्ट्रपति ने साइन नहीं किया हो और कैबिनेट ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया हो, यानी सरकार गिर चुकी हो, तो अब उस बिल को कानून बनाना ठीक नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद जो नई कैबिनेट आती है वो जनरली राष्ट्रपति को कहती है कि इस तरह के बिल्स को आप पास मत करिए, जो पेंडिंग पड़े हुए हैं हम वापस से पार्लियामेंट के पास जाएंगे और उसको देखेंगे कि पास कराना है कि क्या करना है। ठीक है, तो इन 2 केसेस में एब्सोल्यूट वीटो चलता है राष्ट्रपति का। प्राइवेट मेंबर बिल के लिए राष्ट्रपति को एब्सोल्यूट वीटो पावर क्यों दिया गया है? देखिए, प्राइवेट मेंबर जो है सरकार का मतलब मंत्री नहीं है। ठीक है, अगर वो कोई कानून लेके आ रहा है, यानी सरकार नहीं चाहती है कि ये कानून आए, ठीक, किसी वजह से अगर पार्लियामेंट ने पास कर दिया, उसका इतना सपोर्ट है उस प्राइवेट मेंबर का, पार्लियामेंट ने उसके बिल को पास कर दिया, अब वो मामला राष्ट्रपति के पास चले गया है, ऐसे केस में सरकार चाह सकती है कि सर ये बिल को मत पास करिए, या तो उस बिल में अपने आप में कोई खामी हो सकती है, या सरकार भी चाह सकती है कि तो किसी प्राइवेट मेंबर ने पास किया है ना, हमने तो पास नहीं किया, सरकार तो बिल लेके नहीं आई थी। तो सरकार इस देश को चला रही है, सरकार के बनाए कानून ही देश में चलने चाहिए। अगर प्राइवेट मेंबर का बिल पास हो गया है लेकिन सरकार उस बात के खिलाफ है, तो हमारे संविधान में कोई तरीका होना चाहिए उस बिल को कानून बनने से रोकने का। वो रोकने का तरीका राष्ट्रपति के हाथ में एब्सोल्यूट वीटो देके किया गया है। ठीक है, इसका उदाहरण देखते हैं। 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पेप्सू अप्रोप्रिएशन बिल था, उसको मंजूरी देने से मना कर दिया था। ठीक है, क्यों? वो बिल पार्लियामेंट ने पास किया था जब पेप्सू, यानी जब पेप्सू राज्य था, पेप्सू कौन सा राज्य था, एक कोई राज्य रहा होगा, तो पेप्सू में उस समय राष्ट्रपति शासन चल रहा था, तो पार्लियामेंट ने वो वाला कानून पास कर दिया था, पेप्सू वाला बिल पास कर दिया था। ठीक है, उसको कहते हैं पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन। ठीक है, पेप्सू यानी पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन, यानी पंजाब, एक तरह से पंजाब बनने के पहले पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन था। ठीक है, तो जब प्रेसिडेंट रूल लगा था तो पार्लियामेंट ने क्यों कानून बनाया? जब प्रेसिडेंट रूल किसी राज्य में लगा रहता है तो उस राज्य की लेजिस्लेटिव पावर्स पार्लियामेंट के पास चली जाती हैं, तो पार्लियामेंट ने उस राज्य के लिए कानून बनाया, पेप्सू के लिए। ठीक है, लेकिन जब तक वो बिल राष्ट्रपति के पास साइन करने के लिए पहुंचा, तब तक उस स्टेट से प्रेसिडेंट्स रूल हट चुका था। ठीक है, तो टेक्निकली, नीतिगत तौर पे आइडियली ये होना चाहिए कि अब
पेप्सू राज्य में वही कानून बनेंगे जो पेप्सू राज्य की असेंबली बनाएगी। पार्लियामेंट के पास कानून बनाने की ताकत थी ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल, जो कि अब ऑपरेशन में नहीं है, तो अब वहाँ पर पार्लियामेंट का बनाया कानून नहीं चलना चाहिए। इस बहुत ही डेलिकेट और टेक्निकल मामले को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पेप्सू बिल पे साइन करने से मना कर दिया था। और जैसा कि मैंने आपको बताया, जब जब ऐसा हुआ है कि राष्ट्रपति ने बिल को वापस भेजा हो, तब तक पार्लियामेंट ने उसको दोबारा पास नहीं किया है। ठीक है। 1991 में प्रेसिडेंट थे आर वेंकट रमन। उन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सैलरी अलाउंस और पेंशन वगैरह बढ़ाने का जो बिल पास किया गया था, देखिए क्या सांसदों ने क्या किया था, लोकसभा भंग होने के आखिरी दिन, ठीक है, अब इसके बाद आखिरी दिन लोकसभा बैठ रही है, अब चुनाव हो जाएंगे, इसके बाद लोकसभा भंग हो जाएगी, तो उन्होंने क्या किया, अपनी सैलरी पेंशन सब बढ़ा लिए। ठीक है, वो वाला बिल पास कर दिया और फिर लोकसभा भंग हो गई। फिर राष्ट्रपति के पास गया वो साइन करने के लिए। ठीक है, और ये काम उन्होंने किया विदाउट ऑब्टेनिंग द प्रीवियस रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि प्रीवियस रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट क्यों लगता है। तो अब इतनी एक हास्यास्पद बात है, देखिए कि पार्लियामेंट भंग होने के समय में ही उन्होंने अपना पेंशन, यानी जो चुनाव जीत के नहीं आएंगे, क्या कहते हैं, जो सांसद, तो उनके लिए पेंशन बढ़वा ली, और जो वापस से आएंगे उनके लिए सैलरी वगैरह बढ़वा ली उन्होंने। ठीक है, तो अब उसके बाद तो संसद खत्म हो गई, अब उनसे कोई क्या सवाल पूछे। तो इस तरह के कुछ एक बिल होते हैं जो कि प्रेसिडेंट का प्रायर उनको अप्रूवल चाहिए होता है। ठीक है, तो ये उन्होंने यहाँ पर ये भूल गए कि यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। ठीक है, मनी बिल कहलाएगा ये। तो मनी बिल्स और फाइनेंशियल बिल्स जो हैं उनको प्रेसिडेंट का प्रायर अप्रूवल चाहिए होता है, उन्होंने नहीं लिया प्रायर रिकमेंडेशन, तो वेंकट रमन जी ने उस पर साइन करने से मना कर दिया, और दोबारा फिर संसद ने उनको वो भेजा नहीं। ठीक, अब आते हैं सस्पेंसिव वीटो पे। ये वीटो प्रेसिडेंट तब एक्सरसाइज करते हैं जब वो एक बिल को साइन करने से मना नहीं करते हैं, वो पार्लियामेंट के पास वापस भेज देते हैं फॉर रिकन्सिडरेशन, कुछ कमेंट वगैरह देते हैं, कहते हैं कि देखिए दोबारा एक बार विचार कर लीजिए। हाँ, हालांकि अगर वो विद और विदाउट अमेंडमेंट्स दोबारा वो पास हो जाता है बिल और राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है, इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव हिज असेंट टू द बिल। ठीक है, यानी यहाँ जो सस्पेंसिव वीटो जो है, प्रेसिडेंशियल वीटो जो है, वो सेम ऑर्डिनरी मेजोरिटी से ही पास हो जाता है दोबारा से। एक हायर मेजोरिटी जैसा कि यूएसए में चाहिए होती है, वो यहाँ पर नहीं लगती है। अच्छा, देखिए यहाँ पे विद और विदाउट अमेंडमेंट्स क्यों लिखा हुआ है। जैसे राष्ट्रपति के पास एक बिल गया, राष्ट्रपति ने उसे पार्लियामेंट के पास वापस भेज दिया कुछ कमेंट्स के साथ। मान लीजिए पार्लियामेंट ने राष्ट्रपति के मान लीजिए राष्ट्रपति ने 5 अपने पॉइंट्स उठाए थे, पार्लियामेंट ने एक पॉइंट को कंसिडर किया और उस एक पॉइंट के हिसाब से उस बिल को अमेंड कर दिया, लेकिन बाकी 4 पॉइंट्स को उन्होंने अमेंड नहीं किया। अब वो उस बिल को उन्होंने वापस राष्ट्रपति के पास भेजा। एक तरह से देखा जाए तो ये तो एक नया बिल हो गया ना, ये वो बिल नहीं है जो राष्ट्रपति के पास लास्ट टाइम आया था, उसमें कुछ तो चेंज कर दिया है उन्होंने, लेकिन पूरे चेंजेस नहीं किए हैं। तो अब क्या राष्ट्रपति इसको एक नया बिल के जैसा ट्रीट कर सकते हैं और फिर से एक बार पार्लियामेंट के पास वापस भेज सकते हैं? पार्लियामेंट मान लीजिए फिर कुछ चेंज किया और पूरा पूरा राष्ट्रपति के हिसाब से नहीं चले और वापस भेज दिया, तो फिर राष्ट्रपति बोलेंगे कि नहीं ये अब एक नया बिल है, तो क्या फिर उसको वापस पार्लियामेंट के पास भेज सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पर लिख दिया गया है कि उसको अमेंड करे पार्लियामेंट चाहे ना करे। एक बार जो बिल वापस भेज दिया गया था पार्लियामेंट के पास और दोबारा राष्ट्रपति के पास आया है, तो अब उन्हें साइन करना ही पड़ेगा, वो वापस नहीं कर सकते। ठीक है, ये पावर प्रेसिडेंट के पास मनी बिल्स के संदर्भ में नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं है? क्योंकि पहले प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन से ही तो मनी बिल जाता है पार्लियामेंट में, अब वहां से वापस आया और वो मना कर रहे हैं, तो ये तो बड़ी अजीब बात हो जाएगी। ठीक है, जैसे ये वही बोला जा रहा है, देखिए प्रेसिडेंट जो है नॉर्मली किसी भी मनी बिल को एसेंट दे देते हैं क्योंकि इट इज इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट विद हिज प्रीवियस परमिशन। तो ये कोई आपसे पूछे कि मनी बिल को पार्लियामेंट राष्ट्रपति क्यों नहीं वापस कर सकते, तो आप ये मत बोलेगा कि अरे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है मनी बिल को वापस कर देंगे तो देश कैसे चलेगा वगैरह वगैरह। ऐसा नहीं है, वो पहले से उनके अप्रूवल से ही तो वो आया है पार्लियामेंट में, अब उसको मना करने का क्या मतलब है। अब देखते हैं पॉकेट वीटो। इस केस में प्रेसिडेंट ना तो एक्सेप्ट करते हैं उस बिल को, ना ही उस बिल को रिजेक्ट करते हैं, बस उसको पेंडिंग रखे रहते हैं फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड, फाइल दबा के बैठ जाते हैं। द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट नॉट टू टेक एनी एक्शन, कोई एक्शन नहीं लेने का जो पावर है, इसको पॉकेट वीटो कहा जाता है। मतलब अपने पॉकेट में रख लिया और भूल गए। प्रेसिडेंट
इसको एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई अलग से टाइम लिमिट नहीं दी है जिसमें कि उनको फैसला लेना ही पड़ेगा। यूएसए में क्या है, क्योंकि प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट एकदम अलग चीज़ें होती हैं, तो प्रेसिडेंट को 10 दिन के अंदर बिल को रिकंसिडरेशन के लिए भेजना पड़ता है। इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए क्या कहा जाता है, द पॉकेट ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट इज बिगर देन दैट ऑफ द अमेरिकन प्रेसिडेंट। ठीक है, इसका कब एग्जाम्पल देखा गया था, 1986 में प्रेसिडेंट जैल सिंह जो थे, उन्होंने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था विद रिस्पेक्ट टू द इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल। ये बिल राजीव गांधी की गवर्नमेंट ने पास किया था, वो फ्रीडम ऑफ प्रेस पे रिस्ट्रिक्शन लगाता था, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया था। तो उस पर जैल सिंह जी ने कोई एक्शन नहीं लिया, ना वापस भेजा ना कुछ किया। अच्छा, वापस क्यों नहीं भेजा, उन्हें आपत्ति थी तो वापस भेज सकते थे, है ना। लेकिन क्या था, जैल सिंह जी कांग्रेस के द्वारा बनाए गए राष्ट्रपति थे। बहुत इंटरेस्टिंग इतिहास है इस बात का। ज्ञानी जैल सिंह, हालांकि अब उनका देहांत हो चुका है, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, उन्हें इंदिरा गांधी जी ने राष्ट्रपति बनाया था, तब वो कांग्रेस के मंत्री रहा करते थे, इंदिरा गांधी के अंडर में वो थे। बहुत फेमस लाइन है, उन्होंने कहा था, इंदिरा गांधी मुझे पोछा लगाने कहेंगी तो मैं पोछा भी लगाऊंगा। ठीक है, तो बहुत इस बात को क्रिटिसाइज किया गया था कि राष्ट्रपति बने हैं वो, उन्हें नहीं कहना चाहिए कि प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी बातें, है ना। लेकिन जब इंदिरा गांधी जी का देहांत हो गया, तब देश में दिल्ली में और देश में बहुत ज़्यादा सिख विरोधी दंगे हुए थे। उसके लिए ज्ञानी जैल सिंह जी ने राजीव गांधी सरकार को जिम्मेदार माना था कि इन्होंने बहुत बराबर काम नहीं किया सिख विरोधी दंगों को रोकने के लिए। ठीक है, तो उनके और राजीव गांधी के संबंध बड़े खराब थे। तो ऐसे में वो बिल वापस भेजे वगैरह, ज़बरदस्ती झगड़ा खड़ा करने का उन्होंने कुछ प्रयास नहीं किया, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, उन्होंने बिल पे कोई एक्शन नहीं लिया, पॉकेट वीटो कर दिया। 3 साल बाद जो नए राष्ट्रपति बने आर वेंकटरमन, उन्होंने इस बिल को वापस भेज दिया टू द पार्लियामेंट फॉर रिकंसिडरेशन। लेकिन तब तक नई सरकार बन चुकी थी, वीपी सिंह प्रधानमंत्री बन चुके थे, राजीव गांधी जी की सरकार बोफोर्स तोप स्कैंडल के जद में आके, उसकी हद में आके, उसकी आंच से गिर चुकी थी। तो इस सरकार ने बोला कि चलो हटाओ, ये बिल हम नहीं परस्यू करते। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब जब राष्ट्रपति ने, ये सेकेंड इंस्टेंस है, राष्ट्रपति ने बिल वापस भेजा तो पार्लियामेंट ने उसको दोबारा राष्ट्रपति के पास नहीं भेजा। ठीक है, ये एक बात ध्यान रखने की क्या है कि प्रेसिडेंट हैज नो वीटो पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ठीक है, ये बात भी बाद में ऐड की गई है वाया अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इटसेल्फ। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971 ने बताया है ऐसा कि प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पे एसेंट देना ही पड़ेगा। ठीक है, ये बात याद करने की है। दिस वाजंट ओरिजिनली इन द कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, द प्रेसिडेंट कैन नॉट विदहोल्ड हिज एसेंट और रिटर्न ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। द प्रेसिडेंट हैज नो वीटो पावर्स with respect to a constitutional amendment bill, and moreover, this provision wasn't there in the original constitution. It was introduced via the 24th Constitutional Amendment Act of 1971. इंदिरा गांधी जी उसमें पावर में थी। ठीक है, प्रेसिडेंट का जो वीटो है ओवर स्टेट लेजिस्लेशन, इसके बारे में कल के वीडियो में भी हमने बात की थी। प्रेसिडेंट का एक वीटो पावर है विद रिस्पेक्ट टू स्टेट लेजिस्लेशन ऑल्सो। अब सोचिए, राज्य में जो बिल पेश होता है उसको तो गवर्नर ही साइन करके कानून बन जाता है। ठीक है, कुछ केसेस में गवर्नर उस बिल को राष्ट्रपति के ओपिनियन के लिए रिजर्व कर सकता है। ठीक है, कुछ मामलों में गवर्नर बोल सकते हैं कि नहीं, हमें राष्ट्रपति जी का ओपिनियन लेना पड़ेगा इसमें। ठीक है, जब कोई बिल गवर्नर के पास पेश किया जाता है स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा पास होने के बाद, तो उसके पास 4 ऑप्शन होते हैं। जैसे राष्ट्रपति के पास 3 ऑप्शन थे, या तो हाँ बोल दे, या तो ना बोल दे, या तो कुछ मत करे, कुछ ना करे। ठीक है, पर गवर्नर के पास एक चौथा ऑप्शन भी है, वो राष्ट्रपति के पास उस बिल को भेज सकते हैं। वो कह सकते हैं कि राष्ट्रपति से हम बात करेंगे इस बारे में। ठीक है, जब गवर्नर ऐसे मामलों को रिजर्व कर देते हैं, प्रेसिडेंट के पास फिर 3 ऑल्टरनेटिव बचते हैं अंडर आर्टिकल 201 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आर्टिकल 111 के तहत प्रेसिडेंट के पास पार्लियामेंट के बिल्स के को वीटो करने के पावर थे। आर्टिकल 201 के तहत, ठीक है, 90 आर्टिकल्स ऐड करके आर्टिकल 201 के तहत प्रेसिडेंट के पास 3 ऑप्शंस हैं स्टेट लेजिस्लेशन के ऊपर फैसला लेने के लिए। वो हाँ बोल सकते हैं, वो ना बोल सकते हैं, या वो गवर्नर को कह सकते हैं कि बिल को रिटर्न कर दो, अनलेस इट इज़ अ मनी बिल, जो कि ऑलरेडी गवर्नर के अप्रूवल से ही पेश हुआ होगा। ठीक है, अगर वो बिल फिर से स्टेट लेजिस्लेचर पास कर देती है और फिर से गवर्नर उसको प्रेसिडेंट के पास भेजते हैं, तो इस बार लेकिन प्रेसिडेंट बाध्य नहीं है उसको हाँ बोलने के लिए।
पार्लियामेंट ने दोबारा अगर बिल भेज दिया तब तो प्रेसिडेंट को हाँ बोलना ही पड़ेगा, साइन करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। पर स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो दोबारा से भी अगर भेज देता है तो भी राष्ट्रपति बाध्य नहीं है, ड्यूटी बाउंड नहीं है टू साइन दैट बिल। यानी द स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट ओवरराइड द वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। अगेन एक यूनिटरी फीचर है ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई टाइम लिमिट नहीं दी है अंडर विच द प्रेसिडेंट हैज टू टेक डिसीजन विद रिगार्ड टू अ बिल रिजर्व्ड बाय द गवर्नर फॉर हिज कंसिडरेशन। यानी स्टेट लेजिस्लेशन के मामले में भी प्रेसिडेंट पॉकेट वीटो एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, कैन द प्रेसिडेंट एक्सरसाइज पॉकेट वीटो इन रिस्पेक्ट ऑफ ए मनी बिल, बी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, सी स्टेट लेजिस्लेशन, या डी मान लीजिए कुछ भी और, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि सी स्टेट लेजिस्लेशन के मामले में प्रेसिडेंट पॉकेट वीटो कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में नहीं कर सकते हैं और मनी बिल के बारे में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसी को यहाँ पे टेबल बना के दे दिया गया था। अब यहाँ पर हमारा डिस्कशन अबाउट द वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट कम्स टू एन एंड, ठीक है। इसमें टेबल में भी कुल मिला के यही सब बातें दी गई हैं कि जो बातें हमने डिस्कस की थी, ठीक है। अमेंडमेंट को और मनी बिल को राष्ट्रपति ना नहीं बोल सकते, ये आपको याद रखना है। 4 तरह के वीटो होते हैं, एब्सोल्यूट, क्वालिफाइड, सस्पेंसिव एंड पॉकेट। क्वालिफाइड वीटो जो है वो हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति को नहीं है और वो अमेरिका के राष्ट्रपति को रहता है, ठीक है। बाकी एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव और पॉकेट वीटो है हमारे राष्ट्रपति के पास। बाकी जितना हमने डिस्कशन डिबेट किया है आप चाहे तो वीडियो पीछे करके भी देख सकते हैं। मेरे ख्याल से इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अब अगर आता है पेपर में आप आसानी से उसको बना लेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू गाइज, मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।